सुबह के 6 बजे थे और जब मैंने अपने होटल रूम की खिड़की का पर्दा साइड किया तो एक जादुई नज़ारा सामने था। पूरा ऊटी एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था, जैसे नेचर ने खुद को एक मुलायम मलमल में छुपा लिया। धुंध भरी सुबह का ये पल, खिड़की से आई एक प्यारी हलचल। ये सुबह कुछ ज्यादा खास थी। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ हम तीन और एक शुरुआत एक नए सफर की। ये ऊटी की सुबह सिर्फ एक नज़ारा नहीं थी, ये एक महसूस करने वाला पल था, जहां रोशनी भी धीरे धीरे कमरे में आई और यादें चुपचाप बन रही थी। होटल से निकलते ही हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़े जहां जमीन हरी चाय की चादर ओढ़े सोई थी और हवा में एक अलग सी मिठास थी। नए सफर का था ये नया सा इरादा, हर सुबह की तरह ये भी खास थी। तेरी यादों की मीठी सी प्यास थी। आइए मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ से हम आए हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो इस जगह का एंट्रेंस गेट रोड के बिल्कुल बाजू में है। यहाँ से आगे कोतागिरी के लिए रास्ता जाता है। यहाँ नीचे से आप टिकट लेते हैं, प्रति व्यक्ति 20 रुपए का टिकट। देखिए सामने काउंटर है और इन स्टेप्स पे चढ़कर आप इस खूबसूरत चाय बागान तक पहुँचते हैं। ये जगह पहली नज़र में ही दिल छू लेती है, जैसे किसी पुरानी हिंदी फिल्म का एक हरा कैनवस हो, जहां हर फ्रेम में सिर्फ सुकून हो। हमने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, हर पॉइंट पे रुककर फोटोज ली। ये भी खास थी। हर उस हरियाली में जिसे वो कैमरे में कैद कर रही थी। एक नई उमंग जागी, जिंदगी की धुन फिर से सजी। मैंने तुरंत कैमरा निकाला और हर एंगल से नेचर की पेंटिंग कैप्चर करने लगा। और देव्यांशु, उसके लिए तो ये टी बुशेस मजे का जंगल बन गए थे। ये सुबह, ये हवा, ये नरम सा एहसास, हर पल में छुपी है करे नई आस। खामोशी में भी कितनी बातें हैं। थोड़ा और ऊपर चलने पर एक छोटा सा व्यू पॉइंट आता है, जहां से आप पूरी घाटी को देख सकते हैं। नीचे देखने पर दिखता है एक घुमावदार रास्ता जो घाटियों के बीच से होकर ऊटी के मेन सर्कल की ओर जाता है। अब चलते हैं उस जगह जहां ये चाय के पत्ते बन जाते हैं एक ताज़ा ताज़ा कप का हिस्सा। अब हम आ पहुंचे हैं ऊटी की मशहूर टी फैक्ट्री में, एक ऐसी जगह जहां पत्तियों की कहानी शुरू होती है और बनती है हर सुबह की एक प्याली चाय।
एंट्री फ़ी 10 रुपीस। लोकेशन दौद बेटा रोड, लगभग 3 किलोमीटर ऊटी लेक से। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, लकड़ी की पुरानी फर्श, दीवारों पर लगी चाय की फोटोज, और सामने एक लॉन्ग कॉरिडोर जिसमें हर स्टेज पर चाय बनने की प्रक्रिया चल रही है। और इन पर चलाए जाते हैं पंखे। इस प्रोसेस को कहते हैं विदरिंग। इससे पत्तियों की नमी निकलती है और वो सॉफ्ट हो जाती हैं। स्टेप 2 रोलिंग। अब अगला स्टेप है रोलिंग। यहाँ पत्तियों को एक बड़े बेलनाकार मशीन में डाला जाता है जहाँ वो धीरे धीरे दबाई जाती हैं। इससे पत्तियों की सेल वॉल्स टूटती हैं और उनका स्वाद व सुगंध बाहर आने लगती है। ये तो सारा पूरे पत्तियां कुछ घंटों के लिए रख दी जाती हैं जहां वो हवा के संपर्क में आकर फर्मेंट होती हैं। यही वो समय होता है जब चाय का असली रंग और फ्लेवर पैदा होता है। स्टेप 4 ड्राइंग। इसके बाद इन पत्तियों को डाला जाता है एक गर्म हवा वाली ड्रायर मशीन में जहां 100 डिग्री तापमान पर इन्हें सुखाया जाता है। और अब ये बन चुकी हैं रेडी टू पैक चाय। स्टेप 5 सॉर्टिंग एंड पैकिंग। यहाँ अलग अलग क्वालिटी के अनुसार चाय को छांटा जाता है। फाइन, मीडियम और कोर्स फिर किया जाता है ब्यूटीफुल पैक। गाइस, यहाँ आप फ्रेशली प्रोसेस्ड चाय खरीद सकते हैं। ग्रीन टी, कार्डमम, जिंजर, लेमन, सब वेराइटीज। अब बारी है चॉकलेट फैक्ट्री की। बस इसी कंपाउंड में थोड़ी दूरी पर है एक और खुशबुओं से भरी जगह, ऊटी की लोकल चॉकलेट फैक्ट्री। जैसे ही अंदर घुसते हैं, आपके नाक में भर जाती है कोको, दूध और पिघली हुई मिठास की खुशबू। चॉकलेट मेकिंग स्टेप्स। इधर आओ। यस सर। हिंदी, तमिल, हिंदी। वो हमारा चॉकलेट फैक्ट्री है, सब चॉकलेट कोको से बना हुआ है। इसको अंदर ऐसा हमारा सीड मिलेगा, एक में 30-32 सीड मिलेगा, बाद में एक हफ्ता फर्मेंटेशन लगेगा। ये कोको ये है ना? बाद में एक हफ्ता फर्मेंटेशन मेरे पास वॉश करके सनलाइट में ड्राई करके रोस्ट करेगा। रोस्ट करने का बाद बीन ऐसा वाला है।
बाद में उसका सेल निकालेगा और सब चॉकलेट इसमें से बनाता है प्योर कोको, अंडा मैदा पाम ऑयल कुछ नहीं डालता बाद में ग्राइंडर में साफ करना पड़ता है, ग्राइंडर में साफ करना सेपरेट आएगा, उसके साथ पाउडर भी है, पाउडर सेपरेट आएगा, बाद में ऑयल भी है, वो ऑयल कोको बटर वो सेपरेट आएगा। ओके ओके। बाद में मिक्सी मशीन, तो ये वो साइड में मिक्सी मशीन, उसका साथ 42% कोको पाउडर, कोको बटर, मिल्क, शुगर ऐड करके 2 वैरायटी बनाएगा। दिस इज कोको बटर। कोको बटर ओके। ये और हाउ कैन वी यूज इट ओनली फॉर चॉकलेट मेकिंग? चॉकलेट मेकिंग। ओके तो बाद में फेस में यूज करना सकते हैं। ओके। एंड दिस इज कोको पाउडर। वो चॉकलेट बनाएगा और चॉकलेट बनाएगा, सब केक बनाएगा, सबके लिए बहुत अच्छा है। ओके। और भी वो मशीन में मिक्स करके 2 वैरायटी बनाएगा, नट्स वैरायटी, फ्रूट पल्प वैरायटी। ओके। और भी वो मशीन में डार्क चॉकलेट बनाता है, डार्क चॉकलेट मिल्क शुगर ऐड नहीं करते, 80% कोको 20% स्टीविया और गार्निश। आपका नेम सर? हमारा नेम रशीद। रसीद। ओके, थैंक यू रसीद। ओके।